इलाज को तरसता बागपत, ना डॉक्टर ना सुविधा। जनता बोली अब बहुत हुआ, बदलाव चाहिए। बागपत जिले की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर जनता का गुस्सा अब खुलकर सामने आने लगा है। अभी शर्मा के आवास पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में वक्ताओं ने जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं की गंभीर कमी को लेकर सरकार और जनप्रतिनिधियों पर तीखे सवाल उठाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि दर्जनों सरकारी व निजी अस्पताल होने के बावजूद बागपत के किसी भी अस्पताल में समुचित और आधुनिक इलाज की व्यवस्था नहीं है। जिले में कैंसर जैसे जानलेवा रोग के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि आज तक बागपत में एक भी कैंसर सेंटर की स्थापना नहीं हो सकी है। आज कॉन्फ्रेंस बुलाई है जी, तो क्या किस मुद्दे पर? देखिए, हमारा जो मेन मुद्दा है वो ये है कॉन्फ्रेंस बुलाने का। सबसे प्रथम मैं पत्रकार साथियों का धन्यवाद करता हूँ कि आप हमारे नोटिस पे आए, उसके लिए आपका धन्यवाद। हमारा जो मेन मुद्दा है वो ये है, जो बागपत के अंदर, जिला बागपत के अंदर स्वास्थ्य सेवा बदहाल हुई है, उसके लिए हमने प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग बुलाई है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग इसलिए बुलाई गई है। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बागपत की अगर हम बात करें, बागपत के अंदर हमारा जो मुख्य चिकित्सालय है वो बागपत कलेक्ट्रेट पे है, परंतु वहाँ पे इतनी व्यवस्था बिगड़ी हुई है। वहाँ पे ना तो कोई न्यूरोसर्जन डॉक्टर, ना कोई सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर, ना कोई ऑन्कोलॉजिस्ट, और यहाँ तक कि मैं पत्रकार साथियों के माध्यम से लोगों को बताऊँ, बागपत में एमआरआई जैसी व्यवस्था भी नहीं है। आप एमआरआई जैसी अगर व्यवस्था बात करें तो हम बागपत सरकारी अस्पताल की नहीं, मैं निजी अस्पतालों की बात करता हूँ। बहुत सारे निजी अस्पताल ऐसे हैं, एक मुश्किल से हार्डली 1 या 2 अस्पताल में एमआरआई की व्यवस्था होगी। हमारा मेन मोटिव ये है प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का कि बागपत के अंदर जो सरकारी अस्पताल है उसमें तो डॉक्टर की व्यवस्था हो। डॉक्टर जैसे कि न्यूरोसर्जन, सर्जन, ऑन्कोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, और देन आपके जो हड्डी के डॉक्टर होते हैं। आप पत्रकार साथियों के माध्यम से हम लोगों को बताऊं, बागपत के अंदर इतनी बुरी हाल है, इतनी बुरी कंडीशन है, अगर रात को किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो वहाँ पे डॉक्टर ना होने के कारण उस व्यक्ति को मेरठ रेफर करना पड़ता है, और जब तक का वो व्यक्ति मेरठ जाता है उसको सही उपचार नहीं मिलता, और कई लोगों का परिवार के लोग इसी कारण अपनी जान दे देते हैं। अभी 2025-26 की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार का स्वास्थ्य बजट 50,550 करोड़ था, और इस साल 10 या 12 तारीख में उत्तर प्रदेश सरकार का बजट आ जाएगा। अभी वो बजट में कितनी वृद्धि होगी वो अब सरकार के ऊपर बात है। जब बजट सेशन आएगा उसके बाद भी प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग रखेंगे। मैं आप लोगों पत्रकार साथियों के माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूँ कि एक तो बागपत को कैंसर नोटेबल डिजीज घोषित किया जाए, और बागपत के अंदर एक कैंसर हॉस्पिटल देने का काम किया जाए। जैसे आईएमएस पास हुआ है तो कहाँ चाहते हो आप? अगर हमारी बात करें, हम चाहते हैं कि हमारा जो एम्स है वो बागपत के अंदर आए। बागपत के अंदर इसलिए आए क्योंकि बागपत से 85 या 87 किलोमीटर दूर एम्स पड़ता है बड़ौद से, जहाँ पे हम लोग खड़े हैं, यहाँ से 87 किलोमीटर एम्स पड़ता है। और मैं अगर दिल्ली एम्स की बात करूँ, दिल्ली एम्स के अंदर इतना प्रेशर है कि वहाँ पे डेली 27,000 ओपीडी होती है, परंतु जो बेड की संख्या है वो 1100 बेड है। अभी हाईकोर्ट ने पास किया है कि वहाँ पे बेड बढ़ाया जाए, 3000 किए जाए। अभी उसमें समय है, देखते हैं क्या होता है। तो मेरा सरकार से अनुरोध है, अगर वो एम्स को पास करे, पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो एम्स पास हुआ है, या तो वो मेरठ में पास हो या फिर वो बागपत में हो। सर्वप्रथम उसके लिए बागपत रहना चाहिए। और हिंडन नदी की सफाई हेतु, और जो कैंसर डिजीज हमारे बागपत में लोगों को की जान की दुश्मन बनी हुई है, उसके लिए बागपत के अंदर एक कैंसर हॉस्पिटल दे, एक ट्रॉमा सेंटर दे, और बजट का सही उपयोग हो। मैं यही कहना चाहता हूँ। बागपत की स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में क्या? बागपत की स्वास्थ्य सेवा के बारे में यही कहना था कि बागपत में जो डॉक्टर है, एक तो वो अपने प्रिंट मीडिया के माध्यम से भी देखा होगा, और मैं खुद पर्सनली वहाँ पे गया हूँ, कि वहाँ पे ना तो डॉक्टर टाइम से आते हैं, अपने समय से के बाद तो समय से पहले निकल जाते हैं, और आए दिन घटनाएं होती है। अभी मैं ज़्यादा घटना नहीं, 15-20 दिन पहले की बात कर ले, एक हमारी बहन को प्रेगनेंसी के दौरान जब उनकी डिलीवरी हुई, उनकी जान गई, और एक कल हमारी बहन अपनी जान खो बैठी है। उससे पहले सरकारी अस्पताल में, आप पत्रकार साथियों को पता होगा कि वहाँ पे एक हमारी बहन ने, हमारी माता ने एक बच्ची को जन्म दिया, लेकिन व्यवस्था इतनी ध्वस्त थी कि वहाँ पे एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं थी, बच्ची को स्ट्रेचर पे जन्म देना पड़ा। और उससे पहले एक गलत उपचार की वजह से बागपत अस्पताल में एक हमारी माता ने अपनी जान खोई है। रात को डॉक्टर ने, अभी मैं एक पत्रकार न्यूज़ पे देख रहा था, पत्रकार साथी ने डाला था कि डॉक्टर ने कुछ गलत इंजेक्शन उनको दिया था। तो जो ये व्यवस्था बनी हुई है, एक तो ये ठीक हो और नियमित रूप से वहाँ पे डॉक्टर बैठे। हाँ, ये हो सकता है कि आप रोज डॉक्टर नहीं बिठा सकते।
देखिए हर चीज़ संभव नहीं हो कि हम जो मांग कर रहे हो हर चीज़ संभव हो। आप हफ्ते में 1 दिन 2 दिन बिठा दीजिए, लेकिन कैंसर जो यहाँ पे बागपत में जो लोगों की मौत का कारण बना हुआ है, उसके लिए डॉक्टर एक नियमित रूप से सरकार सुनिश्चित करे और बागपत मुख्यालय हमारा है, वहाँ पे एक डॉक्टर बिठाए। स्वास्थ्य सेवाओं के जो अधिकारी हैं, स्वास्थ्य संबंधित जो अधिकारी जी। हैं, उनसे कोई शिकायत लेटर दिया आपने? मैंने माननीय जो हमारे डिप्टी सीएमओ साहब हैं उनको लेटर दिया था। करीब करीब मेरे जो मामला है ये 1 महीना समथिंग हो गया, अभी तक का उसमें मुझे लगता नहीं कुछ हुआ है। और दुर्भाग्यपूर्वक बात ये है कि जब मुख्यमंत्री जी आए, मुख्यमंत्री जी, आपने क्लिप सुनी होगी, वो मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि ये यहाँ पे इतनी व्यवस्था बेहाल क्यों है जब आपके पास फंड